हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का न्यूमेरिकल सेक्शन को देखते हैं। तो मैंने ये जो आपकी बुक है उससे क्वेश्चन जो दिए हैं उसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द फॉलोइंग केसेस? 12% कंपाउंडेड मंथली और 8% कंपाउंडेड एवरी मंथ, एवरी 4 मंथ। 4 मंथ में होता है तो एक साल में कितना? 3 टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम कितना हो गया? 3। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, 12% कंपाउंडेड मंथली। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपने फॉर्मूला देखा होगा, 1+r/n⁻⁻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 
रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 12%, और डिवाइडेड बाय, ये परसेंट में है, डिवाइडेड बाय मंथली कंपाउंड हो रहा है, तो एक ईयर में कितने बार होगा 12 बार, तो इसलिए जितना 12 से इसको डिवाइड कर देंगे और उसकी पावर 12 हो जाएगी -1। तो आपका यहाँ से आ गया कितना 1 प्लस ये 1% हो गया, 12 से 12 कट गया तो 1%, 1% को आप 0.01 की पावर 12 -1 भी लिख सकते हैं। अब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करिए, यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.01 की पावर 12 -1। अब देखिए 1.01 1.01 इंटू 1.01, अब जब इक्वल टू दबाएंगे तो ये 2 बार आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, तो कितना आ गया आपका 1.1268 आ गया आपका 1.1268 -1। अब इसमें से आप -1 करिए, -1 इज इक्वल टू कितना आ गया 0.1268। अब ये आपका आ गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें 100 का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12.68%। तो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ 12.68%। ऐसे अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि 8% कंपाउंडेड इन 4 मंथ, तो 8% है और कंपाउंड हो रहा है कितने 4 मंथ में, तो यहाँ पे आ गया 8, 4 मंथ में एक बार हुआ तो साल भर में 3 बार हुआ, तो नंबर और 3 से और यहाँ 3 की पावर -1। अब आप इसको करिए सॉल्व, तो आप 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 2.6%, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 0.026 की पावर 3 -1। यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 1.026 इंटू 1.026 2 3 आ गया आपका 1.0808 -1। यहाँ से आप -1 करेंगे तो आपका गया 0.080045 ऐसे आ गया। तो आपका जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 8.004%। ये आंसर हो गया आपका। I invest 5,000 today to purchase an item and expect to sell it on 10,000 in 8 years. If the interest rate is 5% per annum, तो उस पूछा गया इज इट ए गुड डील और नॉट। तो आपको इसमें देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया गया है, आपको प्रेजेंट वैल्यू दे दी गई है आज की 8,000, ठीक, और उसके बाद आपसे क्या बोला गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5 साल का 5% सॉरी, और आपको नंबर ऑफ ईयर कितना दिया है 8 ईयर दिया है। तो आप अगर इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल दें 8,000 रुपये की 8 साल में 5% से कितनी होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर 10,000 से कम आती है फ्यूचर वैल्यू तो आप भाई अगर आपको एक वैल्यू कम है और आप ज़्यादा में बेच रहे हैं तो आपकी डील गुड है। तो आप यहाँ से निकालिए, आपको पता है यहाँ से आपका आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, आपको ने फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस r टू द पावर n। तो यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू आपकी हो गई 8,000, 1 प्लस 5% को लिए आप 0.05 भी लिख सकते हैं कि पावर 8। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए 1.05 इंटू 1.05 8 टाइम्स आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 1.4774। तो आ गया आपका 8,000 इंटू 1.4774, इसमें 8,000 का मल्टीप्लाई करिए तो आपका कितना आ गया, सॉरी ये 5,000 था क्वेश्चन में, 5,000 था 5,000। तो आप यहाँ से 1.4774 इंटू 5,000 करेंगे तो कितना आ गया 7387
7387, अगर आप 5% से इसको 5000 को आज कहीं रख देते हैं, बैंक में ही रखते हैं, तो आपको इतना पैसा मिलेगा। और या आप कोई आइटम खरीदते हैं तो आपकी उसकी फ्यूचर वैल्यू इतनी है, और आप इसको कितने में बेच रहे हैं, 10,000 में, तो ऑब्वियस है फ्यूचर वैल्यू इतनी है और आप 10,000 में बेच रहे हैं, तो आप प्रॉफिट में बेच रहे हैं। तो ये डील क्या है, इज अ गुड डील। क्वेश्चन कहता है, रवि रिसीव एन अमाउंट ऑफ 10 लाख फ्रॉम पीपीएफ, ही डिपॉजिटेड इट इन बैंक एट 10% इंटरेस्ट रेट, इफ ही विड्रॉज एवरी ईयर 2 लाख एट द एंड ऑफ ईच ईयर, व्हाट लेफ्ट आफ्टर 5 ईयर। तो उसके पास अंत में 5 साल बाद कितना पैसा निकलेगा, वो बता रहा है कि 10 लाख रुपया उसको कहीं से पीपीएफ से मिला है, जिसको वो बैंक में 10% के ब्याज इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट कर देता है। तो आप ऐसे समझिए, मैं एक आपको डायग्राम से बताता हूँ। जैसे उसने क्या किया, यहाँ पे 10, ये समझिए फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर एंड ये फिफ्थ ईयर है, ठीक। तो वो क्या करता है, 10 लाख रुपया आज की डेट में उसे मिला, ये जीरो, टुडे को जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 लाख रुपया उसको मिला। उसने क्या किया, 10% इंटरेस्ट रेट पे उसको फिक्स कर दिया, और हर साल वो क्या कर रहा है, 2 लाख रुपए विड्रॉल कर लेता है, हर एवरी ईयर वो 2 लाख विड्रॉल कर देता है। तो आप यहाँ से देखिए, आप ऐसे समझिए, आप इसकी क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू निकालते जाइए। 1 साल बाद 10 लाख की फ्यूचर वैल्यू 10% इंटरेस्ट रेट से कितना हो जाएगी, 10 लाख की फ्यूचर वैल्यू 1.1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 11 लाख हो जाएगी। तो यहाँ पे उसको कितना मिलेगा, 1 साल बाद 11 लाख रुपया मिला, उसकी वैल्यू 10 लाख बढ़ के कितनी होगी, 11 लाख। अब उसने क्या किया, उस 11 में से 2 लाख को निकाल लिया। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसके हाथ में कितना रुपया बचा, 9 लाख। अब हम 9 लाख की फिर 10%, चूंकि इंटरेस्ट रेट बैंक में दे रहा है, तो 10% से हम इसको देखेंगे कि ये कितना बनेगा, दूसरे साल में कितना हो जाएगा। तो फिर आपको वही 9 इंटू 1.1, 10% बढ़ाएंगे तो 9.9 लाख। तो ये 9 लाख अब यहाँ पे दूसरे साल के एंड में उसको 9.9 लाख रुपया मिला। उसमें से उसने फिर 2 लाख निकाल लिया, तो कितना आ गया, 7.9 लाख रुपीज़। अब 7.9 लाख जो रुपये है वो तीसरे ईयर में कितना हो जाएगा, 7.9 इंटू 1.1 इज इक्वल टू 8.69। यहाँ पे वो 8.69 लाख रुपया उसके पास है। फिर उसने 2 लाख इसमें से तीसरे साल विड्रॉ कर लिया, तो कितना हो गया आपका, 6.691। अब देखिए 6.691 नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, इंटू 1.1, आपका हो गया 7.3601, 7.36, ठीक है 36 मैं लिख ले रहा हूँ लाख। इसमें से उसने 2 फिर निकाल लिया, तो 5.36 लाख उसके पास अब। फिर अब ये देखिए 5.36 इंटू 1.1, ये कितना हो गया, 5.896। यहाँ पे माने एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर उसको कितना मिल गया पैसा, 5.896। फिर इसमें से इसने 2 लाख निकाला, क्योंकि वो 5 साल, हर साल वो 2 लाख विड्रॉ कर रहा है, तो 2 लाख यहाँ, 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 तो 5 में से 2 गया तो आपका आ गया 3.896। तो एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर उसको कितना पैसा मिल जाएगा, 3.896 लाख रुपीज़। ये क्वेश्चन ऐसे हुआ। और कैसे निकला, यहाँ हमने कुछ नहीं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर एन का फॉर्मूला लगाया, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख रहती थी, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, तो 0.1, क्योंकि हर एक साल के बाद वो चूँकि विड्रॉ कर रहा है। अगर ऐसा होता कि वो 2-2 लाख हर साल के हिसाब से कि 10 लाख वो एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर निकालता, तो आप सीधे 10 लाख की 5 साल बाद फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते और उसमें से 10 लाख को माइनस कर देते, तो आपका वहाँ से आंसर आता। लेकिन चूंकि वो हर साल 2 लाख विड्रॉ कर रहा है, तो जैसे इससे 1 साल बाद उसके इंटरेस्ट से कुछ अमाउंट उसको मिला, उसमें से 2 लाख, तो अब जो प्रेजेंट वैल्यू इस यहाँ पे जो होगी, वो जो अमाउंट जो विड्रॉ करने के बाद बचेगा वो अमाउंट होगा, तो इसलिए हमको अलग अलग निकालना पड़ा। तो ऐसे हर बार हमने निकाला और ये आंसर आया। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ ए इन्वेस्ट 1000 एट 7% इंटरेस्ट रेट फॉर 3 ईयर, व्हाट विल द वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर। तो इसमें कुछ नहीं है, देखिए इसमें इन्वेस्ट कितना कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू आपको दे दी है 1000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका कितना है, 7%, और नंबर ऑफ ईयर 3 ईयर दिया है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, फ्यूचर वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कि एक ए जो है वो इन्वेस्ट करता है 1000 रुपया 7% के ब्याज से 3 साल के लिए, तो उसकी 3 साल के अंत में कितनी वैल्यू होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1000 1 प्लस आर टू द पावर एन, आर क्या है 7.07 लिख सकते हैं, आर टू द पावर एन 3 है। तो आप यहाँ से ये निकालेंगे जब, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 1.07 की पावर 3। आप 1.07 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 1.07 इंटू 1.07
ये 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया, तो कितना आ गया 1.225 1000 इंटू 1.2250 ऐसे आ गया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, एट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर उसको कितना पैसा मिल जाएगा, 1225 रुपये उसे मिल जाएंगे। ये आपका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, माई ग्रैंड फादर स्टार्ट गिविंग मी गिफ्ट ऑफ 1 लाख फॉर नेक्स्ट 4 ईयर, इफ द इंटरेस्ट रेट इज 10%, हाउ मच आई विल गेट एट द एंड ऑफ 4 ईयर। कि मेरे जो दादाजी हैं वो क्या करते हैं, जैसे ये हैं, हर साल वो, जैसे ये आज की डेट छोड़ दीजिए, हर साल वो उसको कितना रुपया दे रहे हैं, 1 लाख रुपया दिए। उन्होंने यहाँ पे 1 लाख दिया, यहाँ पे 1 लाख दिया, यहाँ पे 1 लाख दिया, और एट द एंड ऑफ 4th ईयर उन्होंने यहाँ पे 1 लाख रुपया दिया। तो अब देखिए दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आपको हमेशा इजी रहेगा, कभी क्वेश्चन में कुछ भी अमाउंट बदले या कुछ भी हो तो आप लगा लेंगे। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आदमी फार्मूला पढ़ के जाता है और उसको उस समय याद नहीं आता कि कौन सा फार्मूला है, एन्युटी का क्या फार्मूला था, और एक n-1 और n के गलती से क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। तो आपको अगर ऐसे पता रहेगा बेसिक तो आप उससे निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है आपको, 10% दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। अब देखिए आप एक ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे 1 लाख की वैल्यू चार, ये यहाँ से 1 2 3 4 ईयर है ना, तो आप समझिए 1 लाख की जो ये वैल्यू है इसकी फ्यूचर वैल्यू आप यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितने साल के लिए, 1 2 3 साल के लिए। तो आपका कैसे हो जाएगा, 1 लाख इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 0.01 की पावर, सॉरी 0.0 10% 0.1 की पावर 3। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1 लाख इंटू 1.1 का 3 टाइम्स करिए, कितना आता है 1.31 शायद आता है मेरे समझ से, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1 लाख इंटू 1.331। तो जब 1 इंटू 1.331 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आगे आपका 1.331 लाख। ऐसे ही आप जब इसका निकालेंगे, यहाँ से 2 साल के लिए फ्यूचर, इस साल के लिए फ्यूचर वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 1.221 होता है, 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा जब, तो यहाँ से 1 लाख इंटू 1.12 का स्क्वायर 1.221, तो इसका मतलब 1.221 लाख हो गया। ये 1 लाख का जब 1 साल बाद के लिए वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1.1 लाख रुपीज़। और यहाँ से ये 1 लाख की तो कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं, क्योंकि 4 साल बाद तो ये 1 लाख आपने अभी डिपॉजिट किया तो 1 लाख हो। तो आप अगर ये चारों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका, तो आपका फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 4th ईयर कितना हो गया, 1 प्लस 1.1 प्लस 1.21 प्लस 1.331 लाख। अब इसको आप जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे है ये 1.21 प्लस 1.1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 4.641। ये आ गया आपका 4.641 लाख। ये तो आपने नॉर्मल क्वेश्चन लगाया। और अगर आप ये अब यहाँ पे देखें तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, और ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला बन रहा है। तो ऑर्डिनरी एन्युटी का जो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है, अब यहाँ आप देखिए ऑर्डिनरी एन्युटी के फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ये है। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर रख के भी आंसर निकाल सकते हैं, आपको आना दोनों चीज़ चाहिए। तो देखिए आप यहाँ से क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए अपॉन आर, ब्रैकेट में 1 प्लस आर टू द पावर n-1, यही होता है फॉर्मूला। तो ए क्या है, एन्युटी जो है वो 1 लाख है, और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना 10%, तो 0.1 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं और सॉल्व करता हूँ। 1 प्लस 0.1, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 है, और 4 साल बाद पूछा गया पावर 4-1, तो आप यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा 10 लाख, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.1 की पावर 4-1, 10 लाख यहाँ से हो जाएगा, और 1.1 की पावर 4 आप करेंगे तो 1.4641 यही आएगा। आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लीजिएगा, वैसे मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। 1.1 इंटू 1.1 2 3 4, तो आपका क्या आ गया 1.4641। ठीक, अब यहाँ से आपने क्या किया, 10 लाख इंटू, इसमें से एक घटेगा तो 0.4641, तो अब आप 10 लाख का गुणा इसमें करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 लाख का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4.4641 लाख। आपका ये आंसर और ये आंसर देखिए दोनों सेम। तो आपको दोनों मेथड से आना चाहिए, जिससे भी इजी पड़ेगा एग्जाम में आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वार्टरली रिपेमेंट ऑफ ए लोन
एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा है, आपको फार्मूला मालूम है, आप फार्मूला सब याद रखिएगा। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला ये होता है 1+r/n की पावर n -1। तो यहाँ से अब ये देखिए आपको ये पता है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है आपका 8%। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 8% है, और कंपाउंड कितना क्या हो रहा है एनुअली, सॉरी 8% पर एनम क्वार्टरली रिपेमेंट हो रहा है। तो क्वार्टरली मतलब तीन महीने पे हो रहा है, तो कितना टाइम्स हुआ, 4 टाइम, एक साल में 4 बार हुआ ना, 3×4 = 12, तो आपका नंबर n 4 हो गया। तो यहाँ से 1 + 8 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 4 - 1, यहाँ से आप इसको करेंगे तो आ जाएगा 1 + 2% माने 0.02 की पावर 4 - 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.02 की पावर 4 - 1। कैलकुलेटर से आप सॉल्व करिए, ये आ गया 1.02 इंटू 1.02, 2 3 4, आगे आपका कितना 1.0824, 1.0824 -1। अब यहाँ से आप जब 1 में इसको घटाएंगे तो आपका जाएगा 0.0824, और इसमें जब आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना परसेंट आ गया 8.24%। ये आपका आंसर हो गया। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया। आप वैसे एनुअली निकालते हैं और जब क्वार्टरली या कुछ ऐसे निकालते हैं, आप मेरे पीछे वीडियो देखेंगे तो उसमें डिफरेंस आता है। तो ये इफेक्टिव रेट और ये एक्यूरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.24 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए रिसीव ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 15 lakhs प्रोवाइडिंग 3 lakhs फॉर 5 year and B received the same contract for the same work 14 lakhs for 5 years, giving him 4 lakh upfront and 2 lakh at the 2 lakh each at the end of 5 year। तो देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि ए और बी को दोनों को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, सेम कॉन्ट्रैक्ट है। ए को क्या हुआ 15 लाख में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसमें उसको कैसे पैसा कैसे रिलीज किया जाता है, हर साल के एंड में 3-3 लाख रुपया उसको दिया जाता है 5 साल तक के लिए। और दूसरे में क्या होता है, जो बी है सेम 14 लाख के लिए उसको दिया जाता है वही प्रोजेक्ट, लेकिन उसको क्या किया जाता है 4 लाख अपफ्रंट माने पहले ही 4 लाख दे दिया जाता है, एंड देन 2-2 लाख हर साल के एंड में उसको दिया जाता है। तो कौन सा प्रोजेक्ट बेनिफिशियल, तो अगर आप फर्स्ट माने पहले एक नज़र में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ए का प्रोजेक्ट अच्छा है क्योंकि उसको 15 मिल रहा है, इनको 14 मिल, लेकिन अब इसके टाइम वैल्यू से इसके आंसर में क्या इफेक्ट आएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। हम देखेंगे कि 5 साल बाद किसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, किसकी फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा है। जिसकी फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होगी ऑब्वियस है उसका भाई पैसा उसके पास ज़्यादा है, तो आप दोनों का निकालिए। तो देखिए पहले आप ए का निकालते हैं, हम ए का निकालते हैं तो कैसे, ये आपको मैं यहाँ से समझा देता हूँ। 3 लाख यहाँ मिला, 3 लाख यहाँ मिला, ये प्रोजेक्ट है आपका ए के लिए मैं बता रहा हूँ। 3 लाख और यहाँ 3 लाख और यहाँ 3 लाख उसको मिल रहा है, 15 लाख हो गया। तो आप इसकी फ्यूचर वैल्यू एक तो नॉर्मल ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे देखिए 3, ये तो 3 का यहाँ पे चूँकि 5th ईयर में तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होगा 3, इसकी फ्यूचर वैल्यू यहाँ से आप अगर निकालेंगे तो 1.1, क्योंकि 10% आप एक एवरेज मान, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम मान के चलिए 10% का अगर हम लेके चलते हैं तो हम कंपेयर करेंगे कि कौन बेटर है। तो 10% अगर हम लेते हैं क्योंकि इजी होता है, तो कितना हो गया 3 × 1.1 3.3। ऐसे जब इसको यहाँ से ले आएंगे 10% के हिसाब से तो 3 × 1.21 होगा ना, 3 × 1.21, 3 × 1.21 इज इक्वल टू 3.63 हो गया। ऐसे ही जब इसको लेके आएंगे तो 3 × 1.331 दैट इज इक्वल टू 3.993, और ऐसे ही जब इसको लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 × 1.4641 सॉरी 3 × 1.4641 दैट इज इक्वल टू 4.393। तो अब इन सबको जोड़िए आप, प्लस 3.993 प्लस 3.63 प्लस 3.3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 18.3 लाख। फ्यूचर वैल्यू उसको उस 15 लाख की कितनी मिलेगी 5 साल के अंत में 18.3153। एक तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, और एक दूसरा आप ये देखिए ये क्या है आपका ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला बनता है हर 3-3 साल पे, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, आपको यहाँ फॉर्मूला मालूम है, A/R होता है 1 + r⁻n-1। तो आप यहाँ से निकालेंगे तो आपका कितना होगा 3 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लिया, दोनों के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे तो उससे हमको डिफरेंस पता चलेगा 0.1 3 लाख है, और यहाँ पे आ गया आपका 1 + r कितना है 0.1 0.1 की पावर 5 - 1। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 30 lakhs इंटू
1.1 की पावर 5 माइनस 1। अब यहाँ से आप 1.1 की पावर 5 करिए, 1.1 इंटू 1.1, 2 3 4 5, 1.610। तो आपका ये आ गया 1.610, 1.610 माइनस 1। ठीक, तो अब इसमें से जब ये 1 घटेगा तो 0.610 बचेगा। तो 30 में 0.610 का मल्टीप्लाई करिए, माइनस 1 इंटू 30, तो कितना आपका आया 18.3153। देखिए आंसर दोनों से सेम आया है, 18.3153। ये आपकी आगे फ्यूचर वैल्यू। अब हम प्रोजेक्ट बी के लिए देखते हैं क्या है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि 4 लाख तो इसको यहाँ पे मिल गया पहले ही साल, माने स्टार्ट ही होने से पहले प्रोजेक्ट। फिर अगले 1 साल बाद 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, सॉरी 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। अब यहाँ से आप देखिए, अगर आप, अब मैं इस तरीके से नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको ऐसे भी सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको आना चाहिए 2 लाख, फिर 2 इंटू 1.1 करिए, 2 इंटू 1.21, तो यहाँ तक की वैल्यू, तो आप इसको छोड़ के चलिए तो आपकी आएगी 12 पॉइंट कुछ समथिंग आएगी। फिर मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूले पे रखता हूँ, तो 2 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, तो 0.1 हो गया, 1 प्लस 0.1 की पावर 5 माइनस 1। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 लाख इंटू 1.1 को 5 टाइम हमने यहाँ किया था तो 1.610 आया था, और उसमें से माइनस 1, तो वैल्यू सेम ही है, तो 0.610 का 20 में मल्टीप्लाई करिए, 20 इंटू 0.610 कितना आ गया 12.2, 0.610, तो यहाँ से आपका आ गया 12.2 लाख। तो इतने की वैल्यू आई है, इसको छोड़ के हम जब चल रहे हैं तो इतनी की वैल्यू हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी के हिसाब से फ्यूचर वैल्यू 12.2 लाख आ गई। अब हम ये 4 लाख जो आज की डेट में पाए, इसकी भी तो फ्यूचर वैल्यू 10% के हिसाब से 5 साल बाद कुछ होगी, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और दोनों को जोड़ देंगे, आपको पता चला है। तो 4 लाख ये क्या हो गई, प्रेजेंट वैल्यू हो गई, फ्यूचर वैल्यू आपको निकालना है, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 4 लाख 1 प्लस 0.1 की पावर n, यही होता है ना फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। तो आप यहाँ से जब निकालेंगे तो कितना होगा 4 इंटू, आपने 1.1 की पावर 5 बार किया है तो यहाँ 1.610 आया, 1.610, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 6.44 लाख, 6.44 लाख, और प्लस और कितना ये वैल्यू, तो 4 लाख की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, ये हो गई आपकी 6.44 लाख, और इन पांचों जो इंटरवल पे मिला है इसकी फ्यूचर वैल्यू हमने निकाली तो कितनी आई हमारी 12.2 लाख। दोनों को जोड़ देंगे तो हमको सारी फ्यूचर वैल्यू प्लस 12.2 लाख, तो हमारा कितना फ्यूचर वैल्यू हमको एंड इस प्रोजेक्ट के एंड पे कितनी मिलेगी 18.64 लाख। अब हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, यहाँ हमको कितनी वैल्यू मिल रहा है 18.31 लाख, और हमको 5 साल बाद यहाँ 18.64 लाख, तो हमारा कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रोजेक्ट बी अच्छा है, बी प्रोजेक्ट इज गुड। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आई बाई ए प्रॉपर्टी फॉर 3 लाख एंड प्लान टू सेल इट इन 5 ईयर फॉर 4 लाख। तो मतलब हमने एक प्रॉपर्टी को खरीदा है 3 लाख रुपए में, और हम उसको 5 साल में कितने रुपए में बेचने के चक्कर में है, 4 लाख में बेचने के चक्कर में है। तो अब हमको ये देखना है कि ये प्लान माने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव है कि नहीं, और व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, मतलब 4 लाख की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 8% होगा। तो हम पहले निकालते हैं 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या होगी वैल्यू, या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 3 लाख को हम 8% के हिसाब से कैलकुलेट कर लें, और अगर 4 लाख से ज़्यादा आती है वैल्यू तो ऑब्वियस है, इसका मतलब है कि अगर हम 4 लाख से ज़्यादा 3 लाख को इन्वेस्ट करते हैं 8% इंटरेस्ट रेट पर, और हमको 4 लाख से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो हम 4 लाख में बेचेंगे तो ऑब्वियस है कि हमको घाटा ही है। तो हम देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई 3 लाख, और उसके बाद आपका क्या हो गया, आपकी नंबर ऑफ ईयर 5 ईयर हो गया, ठीक, और हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया है। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर इसकी कितनी आ जाएगी 3 लाख इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है कि पावर 5। यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 1.08 इंटू 1.08, 2 3 4 5, 1.46932, तो 3 लाख इंटू 1.46932, तो जब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इंटू 3, तो आपका कितना आ गया 4.40 लाख। तो आपको
4,40,000 रुपये अगर 3 लाख को 8% इंटरेस्ट रेट पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो इतना मिलता है। और अगर आप 5 साल में अगर उस प्रॉपर्टी को 4 लाख में बेचेंगे तो आपको नुकसान है ना, आपको जिसकी कीमत 4,40 मिल रही है आप उसको 4 लाख में बेचेंगे तो आपको घाटा है। तो ये पूछा है इज इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव, तो नो, इन्वेस्टमेंट इज नॉट अट्रैक्टिव। और दूसरा क्या पूछा है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेलिंग प्राइस कितना है, 4 लाख है, उसकी वैल्यू हमसे पूछा गया है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो ऑब्वियस है, इधर से निकाल लीजिए, आपको 4 लाख दिया है फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू पूछा जा रहा है 1+r मतलब 0.08 की पावर 5 से आप डिवाइड कर दीजिए 4 लाख को। तो ऑब्वियस है कितना आ जाएगा आपका, यही है वैल्यू है आपकी, आ जाएगी 4 लाख डिवाइडेड बाई 1.46932। अब इससे 4 को डिवाइड करिए, 4 डिवाइडेड बाई 1.46932 कितना आ गया आपका, 2.72 लाख, 2.72 लाख। तो आप इससे भी देखिए कि आपकी वैल्यू जो है वो कम आ रही है, आपके पास 3 लाख है, जबकि ऐसे अगर आप इसको 4 लाख में बेचते हैं और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रेजेंट वैल्यू भी कम है तो आपको घाटा है। तो इसलिए इससे भी आप निकाल के देख सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव है, नहीं नहीं है। और प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, 2.72 लाख आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर रूल 72 हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू क्वाड्रपल द इन्वेस्टमेंट इन इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। मतलब क्वाड्रपल का मतलब होता है कि 4 गुना, 2 गुना होता है डबल, ट्रिपल एंड देन क्वाड्रपल। तो अब ऐसे समझिए कि 72 को आपने पढ़ा होगा, 72 रूल क्या होता है कि 72 को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका पैसा डबल कितने में होगा। तो आपने क्या किया, 72 को 12 से भाग किया तो कितना आ गया, 6, 12 6 72, 6 ईयर में आपका पैसा डबल हो जा रहा है। तो 4 गुना कितने साल में हो जाएगा, ऑब्वियस है 12 साल में 4 गुना हो जाएगा, तो 12 ईयर इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज फ्रॉम 8% to 10% next year, what is the future value of ₹100 in 2 year and what is the present value of ₹100 to be received after 2 year। दोनों क्वेश्चन में माने एक बार आपको, जैसे मैं इधर डायग्राम बना के समझाता हूँ। जैसे ये है आपका दूसरा साल, ये है पहला, आपने 100 रुपया यहाँ इन्वेस्ट किया है, 100 रुपया यहाँ इन्वेस्ट किया है। तो पहले साल इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 8% का है, और दूसरे साल यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चूंकि चेंज होकर 10% हो जा रहा है। अब अगर आप फॉर्मूले पे चलेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि कैसे सॉल्व होगा। तो अब आप यहाँ से निकालिए 100 रुपये को 8% के हिसाब से एक साल बाद आपका 1 ईयर के बाद कितना रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी फ्यूचर वैल्यू हम निकाल रहे हैं 1 साल बाद। तो 100 आपको ऐसे भी पता है, फॉर्मूले से लिख देता हूँ, 100 इंटू 1 प्लस आर कितना है, 0.08 की पावर 1। तो आप इसको लिख सकते हैं 1.08 इंटू 100 करेंगे तो आपका कितना आ गया, 108 रुपये आपको यहाँ पे मिला। एट द एंड ऑफ ईयर आपके पास कितना पैसा हो गया, 108 रुपया। अब क्या हुआ है, 8% से इंटरेस्ट रेट चेंज होकर 10% हो गया। तो 10% हो गया तो अब आप 100, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 108। तो अब जब ये फ्यूचर वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बदल गया तो कितना हो गया, 0.10 की पावर 1। एक ही साल के लिए निकाल रहे हैं, 108 इंटू 1.1। तो आप अब निकालेंगे तो कितना आएगा, 108 इंटू 1.1 दैट इज इक्वल टू 118 रुपये 8 पैसा। ठीक, ये आपका पहला वैल्यू आ गई। और तो आपका जो आपने ये पहला क्वेश्चन क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹100 इन 2 ईयर, जब 8 से 10% हुआ नेक्स्ट ईयर तो कितना हुआ, तो कितना हो गया, फ्यूचर वैल्यू आपकी 118 रुपये आ गई। अब इसी में दूसरा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹100 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर। तो अब इसको उल्टा कर रहे हैं, 2 ईयर के बाद अगर आपको पूछ रहा है 100 रुपीज़ अगर आपको मिल रहा है, यहाँ से 100 मिल रहा था, यही क्वेश्चन है, तो अब आपसे प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ से समझिए कि यहाँ से आपका 8% है और यहाँ से आपका 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप इसके हिसाब से पहले यहाँ पे आइए, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो प्रेजेंट वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाई 1.08, 1 प्लस आर की पावर n, क्योंकि ये आप क्या निकाल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला आपको मालूम है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, यहाँ से 1 प्लस आर की पावर n इधर नीचे आ गया, तो ये क्या हो गया, 1.08। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 100 डिवाइडेड बाई 1.08 इज इक्वल टू 9.25, सॉरी 100 डिवाइडेड बाई 1.08 92.59, 92 रुपया 59 पैसा यहाँ हो गया। तो अब यहाँ पे कितनी वैल्यू हो गई, 92.59। अब ये 1 साल बाद यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इसकी 92.59 से 10%, फिर इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ 8 से 10,
तो 92.59 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1.08। इसको सॉल्व करिए, डिवाइडेड बाई 1.08 इज इक्वल टू, तो आपको एट द एंड ऑफ 2 ईयर कितना प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी 85.73 एग्जैक्ट। यही आपका आंसर है।